हाय एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद पूरब। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अगर तुम वो इंसान हो जिसने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में अभी अभी सुना है और सोच रहे हो कि इस साल मैं 2025 में इंट्राडे ट्रेडिंग से धमाका मचाने वाला हूँ और इंट्राडे ट्रेडिंग करके बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अगर ये वीडियो देख ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, और अगर ये वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी हो जाए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जितनी आसान लगती है उतनी आसान है भी नहीं और इसमें कई ज्यादा बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। चलो पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करने वाले। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, फिर इसके बाद इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लोजर क्या होता है, इसके अंदर मार्जिन कैसे होता है, शॉर्टिंग क्या होती है, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद बेस्ट टाइम फ्रेम्स कौन से होंगे अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो। फिर उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में वॉल्यूम का क्या काम होता है, इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन कैसे देखना है। फिर उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कब और कैसे ट्रेड करना चाहिए, और इन दी एंड हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखो मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता, वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, डायरेक्टली हम चलेंगे। बस उसके पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं और जो कोर्सेस मैं आप लोगों को देने वाला हूं ये आपको लाखों में भी कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, सिंपल है। मार्केट सुबह 9:15 को खुलता है, 3:30 को क्लोज होता है। एक ही दिन के अंदर शेयर खरीदना और दिन खत्म होने से पहले उसे बेचना, इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल, खत्म, कुछ भी नहीं है। 9:15 को आपने या 10 बजे 11 बजे कितने भी बजे आपने शेयर खरीदा, उसे दिन खत्म होने से पहले 3:30 से पहले अगर आपने वो शेयर बेच दिया, इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आपने नहीं बेचा, अब इंट्राडे ट्रेडिंग का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। मानो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कोई शेयर खरीदा है, मानो आपने 10 बजे खरीदा और वो शेयर आपने 100 रुपए पर खरीदा, आपने सोचा 120 जाएगा, किसी रीजन की वजह से वो 90 पर आ गया, तो आपको लग रहा है मैं कल बेच दूं क्या, ऐसा नहीं होगा। आपका जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो आपको पहली चीज समझ लेना है, एक दिन के अंदर शेयर खरीदना, बेचना या पोजीशन क्लोज करना, इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको 5x मार्जिन मिलता है। अब ये क्या होता है, मानो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपए और मानो आपको पूरब कंपनी लिमिटेड का शेयर खरीदना है। पूरब कंपनी लिमिटेड मेरी कंपनी है नहीं, अभी मैं बता रहा हूं बस एग्जांपल के लिए। एक शेयर मानो 1,000 रुपए का है, अगर आप 1,000 रुपए का एक शेयर बात करो और आपके पास 10,000 रुपए, इसका मतलब आप कितने शेयर खरीद सकते हो, इतना सिंपल है यार, 10 शेयर खरीद, राइट। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग में चाहे कुछ दिनों के लिए हो, कुछ हफ्तों के लिए हो या कुछ महीनों के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप पूरब कंपनी के शेयर खरीदना चाहो तो सिर्फ 10 शेयर्स खरीद सकते हो। पर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है। इसका मतलब आपका जो 10,000 रुपए का कैपिटल है ये अब हो जाएगा 50,000 रुपए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करते हो तो जहां पर आप 10 शेयर खरीद सकते थे, आज पूरब कंपनी लिमिटेड के वहां पर आप 50 शेयर्स खरीद सकते। अगर आपका 1,000 रुपए का कैपिटल है तो वो एक तरीके से 5,000 रुपए का कैपिटल हो जाएगा। अगर आपका 10,000 रुपए का कैपिटल है तो एक तरीके से आपके पास 50,000 रुपए का कैपिटल हो जाएगा अगर आप इंट्राडे मार्जिन ट्रेडिंग करते हो तो। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब 5x मार्जिन का मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दूं। मानो आपने पूरब कंपनी के, फिर से आपने पूरब कंपनी का 1,000 रुपए का एक शेयर था, राइट। अब मानो 1,000 रुपए का एक शेयर है, आपने 50,000 रुपए के शेयर्स खरीद लिया। आपका कैपिटल कितना है, 10,000 रुपए का, आपने शेयर्स खरीद लिए कितने, 50, क्योंकि आपको मार्जिन मिला है। वैसे तो आप नॉर्मली सिर्फ 10 शेयर्स खरीद सकते थे, पर अभी आपने 50 शेयर खरीद लिए। मानो पूरब कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, 100 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो पहले नॉर्मल ट्रेडिंग में आपको 10 शेयर्स पे ही 100 रुपए का प्रॉफिट होता था, बट अभी क्योंकि इंट्राडे है, 5 गुना का मार्जिन है, तो आपको 50 शेयर्स पे प्रॉफिट होगा, 5 गुना प्रॉफिट होगा। बट वैसे ही अगर पूरब कंपनी का शेयर लॉस में चला जाए तो आपको लॉस भी 5 गुना होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मार्जिन का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि प्रॉफिट होगा तो वो भी 5 गुना होगा, नुकसान होगा तो वो भी 5 गुना होगा। फिर इसके बाद दूसरी चीज जो तुम्हें सीखनी है, दैट इज गोइंग टू बी शॉर्टिंग। देखो शॉर्टिंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। देखो जैसे कि हमने सुना है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो आपने शेयर खरीदा, प्राइस बढ़ी, बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। पूरब कंपनी का शेयर 1,000 रुपए का था, उसकी प्राइस बढ़कर 1,100 हो गई, आपने 1,000 रुपए पे खरीदा, 1,100 रुपए पे बेचा, प्रॉफिट हो गया। बट गिरते हुए मार्केट में भी तुम प्रॉफिट बना सकते हो। पूछो कैसे, इसे कहते हैं शॉर्टिंग। आपने क्या करना है, पूरब कंपनी का शेयर आपको लगता है कि गिरने वाला है, आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई ये 1,000 रुपए का शेयर है ना, ये आज के आज 800 रुपए का हो जाएगा, मुझे पक्का पता है, मेरा एनालिसिस मुझे बताता है। तो आपने क्या करना है, आपके पास पूरब कंपनी का शेयर नहीं है, पर आप एक शेयर बेच दोगे। अब ये कैसे बेचोगे वो मैं बाद में बताता हूँ। मानो आपने एक शेयर बेच दिया कि पूरब कंपनी का मुझे गारंटी है कि 1,000 रुपए से 800 रुपए आ जाएगा, आपने बेच दिया, फिर मार्केट नीचे गिर गया, अब आपने 800 रुपए पे खरीद लिया। अब समझो, अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता था कि आप 1,000 रुपए पे खरीदते थे, फिर वो मार्केट ऊपर जाता था तभी प्रॉफिट होता था।
यहाँ पर आपने पहले 1000 रुपए पर बेचा और बाद में 800 रुपए पर खरीद लिया और फिर आपका 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये कैसे? देखो, पूरब कंपनी का शेयर भले आपके पास नहीं है, पर आप जिस भी ब्रोकर पर ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि मानो जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ये इन ब्रोकर्स के पास तो एक शेयर रहेगा ही। तो ये जो है आपको उधारी में शेयर दे देते हैं कि ले भाई पूरब, तू कॉन्फिडेंट है ना कि मार्केट नीचे गिरेगा, ये ले हमारी तरफ से एक उधारी में शेयर। अब बस ट्विस्ट ये है कि दिन खत्म होने से पहले वो शेयर उनको वापस करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक शेयर तुम्हें उधारी पे दिया 1000 रुपए में। अब जैसे ही मार्केट नीचे गिरा, आपने 800 रुपए में वो शेयर खरीदा और ऑटोमेटिकली वो 800 रुपए में शेयर ब्रोकर तुमसे ले लेगा, मतलब उधारी आपने वापस कर दी। एक शेयर आपने उधारी में लिया, उसकी प्राइस गिरी, खरीदा, वापस बेच दिया। इस तरीके से शॉर्टिंग वर्क करती है। शॉर्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी मैं आगे लॉन्ग वीडियोस लेकर आ जाऊंगा, बट अभी के लिए आपको इतना बस समझाना जरूरी था तो मैंने समझा दिया। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ट्रेड कैसे करोगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक चीज आपको समझना है, आपको कंपनी मैटर नहीं करती। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप देखोगे कि भाई कंपनी अच्छी है या नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर्स अच्छे हैं या नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, गोल अच्छा है, क्या है, ये सब चीजें। बट जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आपको कंपनी से मतलब नहीं है, आपको मतलब है चार्ट से। आप चार्ट देखोगे कि चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। चार्ट को स्टडी करना और चार्ट के बेसिस पर अपनी ट्रेड्स को प्लान करना, इसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसके अंदर कई सारी चीजें होती है, जैसे कि कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, फिर उसके अंदर होता है प्राइस एक्शन, फिर होता है मानो वॉल्यूम, ये कई सारी चीजें होती है, जैसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अगर आपको इन चीजों के ऊपर वीडियोस चाहिए तो सिंपल एक चीज समझो, मैं आपको भले इंट्राडे ट्रेडिंग बता रहा हूं, पर अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से जेन्युइनली प्रॉफिट कमाना है, ढेर सारा प्रॉफिट कमाना है, तो आपको वक्त देना पड़ेगा। तो पहले ये रही कैंडलस्टिक की वीडियो, ये करीब 1 घंटे की वीडियो, ये देखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद ये रही चार्ट पैटर्न्स की वीडियो, जिसके अंदर मार्केट के चार्ट पैटर्न्स आपको पता चलेंगे। फिर उसके बाद प्राइस एक्शन अगर सीखना है तो ये रही एक वीडियो। सारे वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे सिर्फ मैं थंबनेल्स अभी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएगी, लिंक्स मिल जाएगी। ये वीडियो पूरी देख लेना, इसके बाद ही ये देखना। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो ये वीडियोस देखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद एक और चीज होती है, दैट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर मैं जल्दी एक कोर्स लेकर आने वाला हूं, तो प्लीज उसके पहले सब्सक्राइब कर लेना, मैं कोर्स लेकर आ जाऊंगा। फिर इसके बाद आपको ट्रेड कब करना चाहिए इंट्राडे ट्रेड। देखो, मार्केट सुबह 9:15 को खुलता है, 3:30 को क्लोज होता है। मार्केट जैसे ही खुलता है ना, तो मार्केट बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है, क्योंकि सब लोगों को क्या होता है कि चलो मार्केट खुलेगा, 1 घंटे में प्रॉफिट बनाऊंगा, निकल लूंगा। तो आपको तब ट्रेड नहीं करना है। आपको मार्केट का शुरुआत का 1 घंटा और खत्म होने वाला 1 घंटा ट्रेड नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आप अपनी ट्रेड्स 11 बजे के बाद प्लान करो। हाँ, डेफिनेटली 9:15 से मार्केट देखना चालू कर दो, बट आपको कोशिश करना है कि 11 के बाद ट्रेड करना है। अगर आपको बहुत ही अच्छी ट्रेड मिल जाए तभी करना है। अब 11 के बाद आप ट्रेड करोगे और कोशिश करोगे 2-2:30 बजे तक अपनी पोजीशन क्लोज कर दो। इस तरीके से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो अब यहाँ पर हमने बात की लिया किस टाइम पे ट्रेड करना है। अब बात करेंगे किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो शायद आपको ये समझ नहीं आएगा टाइम फ्रेम होता क्या है। उसके लिए आपको कैंडलस्टिक्स जानना पड़ेगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, या फिर मैं 2 मिनट में तुरंत समझा देता हूँ। सिंपल तरीके से समझो कि मार्केट हमेशा एक चार्ट की तरह आपको डिपिक्ट करता है, चार्ट की तरह आपको प्राइसेस देखने मिलती है। जो चार्ट के अंदर छोटे छोटे बार्स दिख रहे हैं, इन्हें कैंडलस्टिक कहते हैं। अब ये कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम होता है। तो ये टाइम फ्रेम अभी हम बात करेंगे कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या रखना चाहिए। सिंपल है, फास्ट रखूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाना है, आर्ली टाइम फ्रेम पर जाना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तुम लोगों के पीछे आ रही है। वहां पर आर्ली टाइम फ्रेम पर जाकर आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। फिर उसके बाद आपको सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखने हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करके रखने, ये हो गया। फिर इसके बाद आपका जो भी प्रॉपर एनालिसिस है वो आपको जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अभी 1 घंटे वाली जो कैंडल है ये 4 टुकड़ों में टूट जाएगी और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर आपको मेजर एनालिसिस करना है। आप अपना पूरा एनालिसिस करोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब देखो, अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर एनालिसिस करके यहाँ पर 15 मिनट पर ही ट्रेड ले सकते हो, बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 15 मिनट में एनालिसिस करने के बाद आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर, और ट्रेड में एंटर वहां पर करना है। ये क्यों मैं समझा। चलो 15 मिनट की एक कैंडल तुम लोगों के सामने है अभी। अब ये कैंडल 100 रुपए से 110 रुपए गई है पूरे 15 मिनट के अंदर। अब इसी कैंडल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जूम इन करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 कैंडल्स दिख रही है। तो एक पहली कैंडल है जो 100 रुपए से 104 रुपए गई, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल है जो 104 रुपए से 107 रुपए गई, और तीसरी कैंडल है जो 107 रुपए से 110 रुपए गई। तो अगर आप 5 मिनट पर देखोगे तो आपको एंट्री जो है वो 104 रुपए पर मिल सकती है, 107 रुपए पर मिल सकती है। तो जो आप 110 रुपए पर खरीदने वाले थे वो आप यहाँ पर 104 या 107 एक बेहतर रेट पर खरीद पाओगे, जिससे आपको प्रॉफिट बाद में ज्यादा अच्छा देखने मिलेगा। तो ये रहा, पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाना है, मार्केट को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करना है। 15 मिनट पर जाकर फिर आपको
वहां पर प्रॉपर एनालिसिस करना है और कोशिश करना है अपना 5 मिनट के अंदर एंट्री प्लान करनी है। फिर इसके बाद आपको वॉल्यूम समझना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा काम आता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अब देखो वॉल्यूम में ज्यादा समझाऊंगा नहीं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था अबाउट वॉल्यूम, ये रहा आपके सामने शॉर्ट वीडियो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको एक और टर्म सीखना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम। इट मींस द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब वॉल्यूम में एक और चीज होती है, दैट इज वॉल्यूम डाइवर्जेंस। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड का चार्ट चल रहा है, मतलब मार्केट ऊपर 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 जा रहा है। अब इसके बाद वॉल्यूम अगर नीचे नीचे जा रहा है, चार्ट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, मतलब लोग इसे खरीद तो रहे हैं, बट जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे जो नंबर ऑफ पीपल खरीद रहे हैं वो कम कम होते जा रहा है। इसका मतलब मार्केट यहां से हो सकता है वापस नीचे आ जाए। सेम अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो खरीद रहे हैं वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है भली प्राइस ऊपर जा रहा है बट लोग और बढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्राइस और भी ऊपर ट्रैवल करेगा। वैसे एक सेलिंग के एग्जांपल में बात करें, मार्केट अगर नीचे नीचे गिर रहा है और जो सेलिंग वॉल्यूम है अगर वो नीचे नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट नीचे गिर रहा है बट वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, इसका मतलब बेचने वाले लोग कम कम होते जा रहे हैं। वैसे ही अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और सेलिंग वॉल्यूम ऊपर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ना मतलब बेचने वाले या खरीदने वाले बढ़ना। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू यूज वॉल्यूम फॉर ट्रेडिंग। इसके बाद अब ये होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के ऊपर मैं जल्दी एक लॉन्ग वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, बट क्योंकि मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैंने आपको ओवरऑल शॉर्ट में समझा दिया। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे कि हमने वॉल्यूम के बारे में बात कर लिया, शॉर्टिंग समझ ली, 5x मार्जिन समझ लिया, ऑटोमेटिक क्लोजर समझ लिया, टाइम फ्रेम्स जान लिए, व्हेन टू ट्रेड भी समझ लिया कि आपको शुरुआत का 1 घंटा ट्रेड नहीं करना है। फिर इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस जाना। अब प्राइस एक्शन के बारे में देखो, मैंने एक पूरी 3 घंटे की वीडियो बना रखी है। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखने में इंटरेस्ट है, पूरा एक कोर्स बनाकर रखा है, ये उसका थंबनेल है और आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो भी आप जाकर देख सकते हो। अब हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है 5x मार्जिन। यहां पर आपको 5x मार्जिन में क्या होगा, 1000 रुपए का कैपिटल आपका 5000 रुपए का हो जाएगा। जहां पर आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होना था वो 2500 रुपए का प्रॉफिट होगा। सबसे पहला एडवांटेज ये। सेकंड एडवांटेज कि आपका एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट होगा, आपको महीनों तक रुकना नहीं है, दिनों तक रुकना नहीं है, एक दिन के अंदर प्रॉफिट जेब में। जो लोग हम जैसे हैं, जो यंग लोग हैं, जिनको रोज प्रॉफिट या लॉस देखना पसंद है, वो लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बढ़िया है। फिर इसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जो है भले ही वक्त देना पड़ेगा, बट इसके अंदर जो रिजल्ट्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में कई सारे लोग महीने के 20-20% इनकम भी निकाल लेते हैं। ये हो गया कुछ बेनिफिट्स। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस की अगर बार बार हम बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की। यहाँ पर जो 5x मार्जिन मिल रहा है ना, इसका नुकसान ये है कि जब आपका नुकसान होना है, जो 500 रुपए का लॉस होना था, अब वो 2500 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि 5x मार्जिन है। फिर दूसरी चीज, ये एक और रीजन की वजह से रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। मतलब 100 रुपए पे आपने शेयर खरीदा, आपको लग रहा था 120 जाएगा, पर वो 80 चला गया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको भरोसा है चलो मैं एक काम करता हूँ 4-5 दिन रुक कर बेचता हूँ, नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको दिन खत्म होने से पहले वो पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते तो उसके अंदर मानो 100 रुपए पे आपने खरीदा, 120 का टारगेट रखा और मानो 80 रुपए पर शेयर गिर गया, तो आप उसे महीना भर भी होल्ड कर सकते थे कि नहीं मुझे भरोसा है ये शेयर ऊपर जाएगा, और फिर जब वो ऊपर जाएगा तब आप बेचोगे। ये इंट्राडे ट्रेडिंग में आप नहीं कर सकते। ये होगी दूसरी चीज। फिर तीसरी चीज, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको वक्त देना पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने बैठा रहना पड़ेगा, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, चार्ट्स देखते रहने पड़ेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में वक्त भी काफी देना पड़ता है। जो लोगों के पास टाइम नहीं है वो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब और एक डिसएडवांटेज भी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग आसान नहीं है, इसे सीखने के लिए वक्त लगता है। ये वीडियो के अंदर भले ही बहुत सुनने में बढ़िया लगी होगी, पर इसमें लॉसेस भी बहुत बड़े होते हैं। मैंने लोगों को देखा है नुकसान बहुत बड़ा करते हुए। तो प्लीज सोच समझ कर ट्रेड करना। अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर कोर्स बनाकर रखा है, ये उसका थंबनेल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको अगर प्राइस एक्शन कोर्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कैंडलस्टिक कोर्स चाहिए, ये थंबनेल और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चार्ट पैटर्न्स के ऊपर पूरा कोर्स बना रखा है, ये रहा थंबनेल, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सारी चीजें जो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके लिए लोग लाखों चार्ज करते हैं। तो प्लीज इसके बदले में तुम लोगों से बस मांगूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बने रहना अगली वीडियोस के लिए। पूरा दड़ा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।